नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है प्रसन्नता की शुरुआत और अच्छी बातों की याद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है प्रसन्नता की शुरुआत। प्रसन्न रहने की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसन्न रहने की शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए। हम बाहर तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन घर में अकारण क्रोध से भरे रहते हैं। सभी लोग, खास तौर पर युवा, इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें घर में भी प्रसन्न रहना है। युवाओं को वह बात याद रहे, इसीलिए एक नया मंत्र दे रहा हूं। वे घर और परिवार में भी शांति रखें। कई लोग बाहर से घर में आते ही क्रोधित हो जाते हैं। वे अकारण गुस्सा कर घर वालों को मायूस कर देते हैं। यह हत्या कर देने जैसा अपराध ही तो है। मुश्किल यह है कि ये लोग अपनी कमी को मानते भी नहीं। कम से कम वे यह मान ले कि उसमें यह कमी है, तो कभी न कभी वह कमी दूर भी की जा सकती है। लंका में कोई मानता ही नहीं था कि वहां कोई रोगी है। परिणाम सबके सामने है। जो माने ही नहीं कि अस्वस्थ हैं, वह स्वस्थ कैसे हो सकता है। एक और मंत्र याद रखें, छोटी मोटी बातों को अनदेखा करें। व्यर्थ विवाद में मत उलझें। बात बात में उलझने की आदत से अशांति ही पैदा होती है। सच्ची प्रसन्नता चाहिए तो इधर उधर की बातें सुनना ही छोड़ दें। अस्तित्व के संगीत को सुनने की कोशिश करें। याद रखें, जिसे प्रसन्न रहना है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे दुखी ही रहना है उसे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। कुछ लोगों को प्रसन्न रहना ही नहीं है, वे परेशान और दुखी होने के बहाने खोजते रहते हैं। इस आदत को बदलने की कोशिश ईमानदारी के साथ की जानी चाहिए, ताकि स्वयं का स्वास्थ्य और परिवार का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है अच्छी बातों को याद कर उसे जीवन में उतारें। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की मदद से पांडवों ने कौरवों का पराजित कर दिया। इसके बाद युधिष्ठिर राजा बन गए। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे तो कुछ समय बाद यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए। जब भगवान श्री कृष्ण का अपने धाम लौटने का समय आया तो उन्होंने अपना अंतिम ज्ञान उद्धव को दिया। उद्धव श्री कृष्ण के काका के बेटे हैं और बहुत विद्वान थे। उद्धव ने श्री कृष्ण से कई प्रश्न पूछे और भगवान ने सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए। जब उद्धव श्री कृष्ण की बातों से संतुष्ट हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, अब मैं अपने धाम जाऊंगा, यानी मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूं। अब तुम्हें भी मुझसे विदा लेना होगा। ये बात सुनकर उद्धव दुखी हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाते हुए कहा कि इस दुनिया में सभी अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी चरण पादुकाएं उद्धव को भेंट में दे दी और कहा, इस भेंट को याद रखना और अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। बद्रीनाथ के पर्वतों पर मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं उन बातों का चिंतन करना। ये पादुकाएं तुम्हें मेरी अच्छी यादें याद दिलाती रहेंगी और पादुकाएं ही तुम्हें मेरी अच्छी बातें भी याद दिलाती रहेंगी। जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसका
लोगों के हित में सही उपयोग करना। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर उद्धव वहां से चले गए। इसके कुछ समय बाद जरा नाम के शिकारी का बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे पर लगा और वे समाप्त हो गए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।